ओम श्री साईनाथाय नमः। आज का साई संदेश। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तुम बहुत दुखी हो अंदर से, और तुम अंदर से टूट के बिखर चुके हो ना। मैं तुम्हारे सब दुखों को दूर कर दूँगा। बस थोड़ा सा समय मुझे और दो मेरे बच्चे, थोड़ा सा सब्र रखो। अब ज़्यादा समय नहीं लगेगा। बस जीवन में हर पल तुम इसी तरह मेरा नाम स्मरण करते रहो, शुक्राना करते रहो। तुम्हारे जीवन का ये समय बहुत जल्दी समाप्त होने वाला है मेरे बच्चे, क्योंकि जीवन में कुछ भी समाप्त होने जैसा नहीं होता है। हमेशा जीवन में एक नई शुरुआत तुम्हारा इंतज़ार कर रही होती है। पर जब कभी कभी तुम धैर्य खो बैठते हो ना, तो तुम्हें वो दरवाज़ा नहीं दिखता जो दरवाज़ा मैंने तुम्हारे लिए खोल रखा है। बस तुम्हें थोड़ी सी मेहनत करके उस दरवाजे के पार आना है मेरे बच्चे। और वो चाबी भी मैंने स्वयं तुम्हारे लिए लगा रखी है, जो ईश्वर ने तुम्हारे लिए चुनी है मेरे बच्चे। कहीं ना कहीं मैं तुम्हें संभाले हुआ हूँ, वरना इस कठिन जीवन में तुम्हारा संघर्ष इतना आसान नहीं होता। ये तुम स्वयं अनुभव कर सकते हो। जीवन में हमेशा वही काम करो जो तुम्हारे लिए वाकई में मायने रखता है मेरे बच्चे। और और जो तुम्हारे योग्य हो वही तुम्हें जीवन में काम करना चाहिए। नहीं तो वो काम तुम ऐसा कुछ भी मत करो जिससे तुम्हारे आने वाले समय में तुम्हें बहुत अधिक चिंता का विषय बन जाए, तुम्हें और अधिक कष्ट उठाने पड़े। ऐसी ऐसी चीज़ों से और ऐसे काम से हमेशा दूर रहो। चिंता मत करो। तुमसे अधिक ईश्वर जानते हैं कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। मैं सब जानता हूँ। और तुम्हारे अंदर जो भी समस्याएं चल रही हैं ना, तुम्हारे अंदर जो भी शंका है, मैं सब देख रहा हूँ और सब समझ रहा हूँ मेरे बच्चे। चिंता मत करो। तुम्हारी खोई हुई मुस्कुराहटें मैं जल्दी पहले की तरह वापस लौटा दूँगा। तुम फिर से मुस्कुराओगे। डरने के बजाय समस्या की गहराई से जानो, उसे अनुभव करो और उससे नई सीख लो। तुम्हारे जीवन में जो भी समस्याएं हैं ना, बहुत कुछ सिखाने के लिए आती हैं। और जब तुम खुद को टूटा हुआ महसूस करो ना, तो समझ लेना कि मैंने तुम्हारा इस्तेमाल किसी बड़ी चीज़ के लिए करा है मेरे बच्चे। तुम बड़ी बड़ी चुनौतियों के लिए इसलिए चुने गए हो ताकि तुम एक योद्धा के रूप में इस संसार के सामने आ सको। तुम्हें मेरे बच्चे के नाम से पहचाना जा सके। तुम्हारी आत्मा तो हमेशा जानती है ना कि क्या सही है और क्या गलत है। इसलिए हमेशा सही को चुनो और गलत चाहे कितना भी आवश्यक क्यों ना हो उसे त्याग दो मेरे बच्चे। मेरे दिखाए मार्ग पर तुम चलते रहो। चुनौतियाँ तो आएंगी, मैं उससे निपटने की तुम्हें समाधान भी देता रहूँगा और तुम्हें वो शक्ति भी दूँगा जिससे तुम अपने जीवन की हर चुनौतियों का सामना कर सको। केवल तुम ही अपने आप को अच्छी तरह जान सकते हो, और मैं तो तुम्हें जानता ही हूँ। बस इसी तरह हमेशा दयालु और ईमानदार बने रहो। लोगों की मदद करो जब भी उन्हें मदद की आवश्यकता हो, और अपने आसपास कुछ अच्छे अच्छे कर्म करते रहो ताकि मैं हमेशा तुम पर अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखूं। अपने विचारों को हमेशा अच्छा रखो। कभी भी नकारात्मक चीज़ों के करीब मत जाओ, उनसे दूरी बना लो मेरे बच्चे। तुम्हारे जीवन में जो अच्छा कर्म करोगे ना, जो अच्छा पढ़ोगे, जो अच्छे कर्म करोगे, वो सब तुम्हारे जीवन को और भी शक्तिशाली बना देगी और तुम्हारे जीवन से नकारात्मक चीज़ें स्वयं ही दूर हो जाएंगी। मैं तुम पर बहुत बहुत खुश हूँ मेरे बच्चे। मैं तुम्हें बहुत सारा आशीर्वाद देने वाला हूँ। इसी तरह अपनी आस्था को बनाए रखो और प्रार्थनाएं करते रहो। बस जीवन में किसी भी गलत चीज़ों में कभी भी हस्तक्षेप मत करना। बस तैयार रहो कि तुम्हारे जीवन में नई खुशियाँ आने वाली हैं। ये जो नया समय तुम्हारे लिए आ रहा है ना, वो तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ी खुशियाँ लेकर आएगा। मैं तुम्हें स्वयं अपनी द्वारका माई में बुलाऊंगा मेरे बच्चे, और अपनी गोद में बिठाकर तुम्हें बहुत सारा प्यार दुलार करूंगा। मैं तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए पहले से ही अवसर की तलाश में हूँ, और मैं जब चाहता हूँ ना, मेरी कृपा तुम पे बहुत अधिक बरसेगी मेरे बच्चे। तो परिस्थितियाँ और हालात से कभी भी घबराना मत। मैं तुम पर अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखूँगा। तुम्हारे बच्चे की चिंता भी मुझे है, और जो मनुष्य अपने हर कर्म को अच्छे या बुरे फल का जिम्मेदार खुद को ही समझता है ना, तो मैं उसके जीवन पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखता हूँ। किसी से शिकायत मत करो, बस अपने कर्म को
भोगने के लिए हमेशा तैयार रहो, लेकिन मैं तुम्हें हर क्रम से बचा लूँगा। चिंता मत करो, तुम्हारे बच्चे की चिंता मुझे स्वयं है। वो कभी नहीं हारेगा, मैं उसे सफलता अवश्य दिलवाऊंगा। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम मुस्कुराकर अपने आज के दिन की शुरुआत करो और ऐसे ही मुस्कुराते रहो,